वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने किया मतदान, बोली बीजेपी को मिल रहा जनता का प्यार। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है। सभी सीटों पर मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने 12 वार्डों में कुल 580 बूथ बनाए हैं। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही चुनाव आयोग सभी बूथ का लाइव वेबकास्टिंग करा रही है। एमसीडी उपचुनाव में कुल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। दिल्ली को जाम से मिलेगा निजात, एनएचएआई को भेजा गया नोएडा आगरा केनाल रोड के बीच नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव। दिल्ली के कालिंदी कुंज जंक्शन के पास बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आगरा केनाल रोड और नोएडा के बीच 2 लेन रोड, 2 वे फ्लाईओवर और 1 सी कर्व रोड बनाने का प्रस्ताव भेजा है। कालिंदी कुंज इलाके में पीक आवर्स में रोजाना 6 लाख तक गाड़ियां गुजरती है। यह जंक्शन दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र है। कनॉट प्लेस को सबसे साफ बनाने का दावा, दिल्ली का दिल अभी भी पीक से लाल। एनडीएमसी द्वारा कनॉट प्लेस को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में सुधार दिखा है, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण कई स्थानों पर अभी भी गंदगी है। दीवारों पर पान के निशान और सड़कों पर कचरा देखा जा सकता है। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन लोगों की जागरूकता की कमी एक चुनौती है। इस रोजाना चलने वाले अभियान का मकसद सीपी के अंदरूनी और बाहरी सड़क, गलियों, पार्कों और बाजार वाले इलाकों को पूरी तरह से कचरा मुक्त, धूल मुक्त और साफ रखना है। अधिकारियों का दावा है कि सफाई सिस्टम को मजबूत किया गया है और हजारों आने जाने वालों को बेहतर माहौल देने के लिए टीमों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके बावजूद कई इलाकों में गंदगी आसानी से दिख जाती है। लाल किले हमले से लव जिहाद तक कट्टरपंथियों की खतरनाक साजिश को बेनकाब करेगी 12 पीड़िताएं। देश की राजधानी में पहली बार मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लव जिहाद की शिकार लड़कियों की दर्दनाक कहानियां सुनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में पीड़ित लड़कियां अपनी आप बीती बताएगी और इस साजिश का पर्दाफाश करेगी। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि केरल से आई 12 लड़कियां भी अपनी कहानियां साझा करेगी ताकि अन्य लोग जागरूक हो सके। चिंता की बात यह है कि इस मामले में सिर्फ मदरसों में पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बहुत पढ़े लिखे मुसलमान भी इस साजिश में शामिल हो गए हैं। इसका सबसे नया उदाहरण लाल किले के सामने हुए आतंकवादी हमला है, जिसमें कई डॉक्टर साजिश में शामिल थे। यहां तक कि खुद को उड़ाने पर भी उमर भी एक डॉक्टर था। तिगड़ी एक्सटेंशन में इमारत में लगी भीषण आग, 4 की दर्दनाक मौत, अवैध पेट्रोल डीजल स्टोर से भड़के लिपटे। दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में 4 मंजिला मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से झुलसी है। आग ग्राउंड फ्लोर की फुटवियर और पेट्रोल डीजल की दुकान से लगी, जिसे शॉर्ट सर्किट ने भड़का दिया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक मृतकों में मकान मालिक परिवार से सत्येंद्र उर्फ जिमी 38 वर्षीय व उसकी बहन अनीता 38 वर्षीय शामिल है, जबकि 2 अन्य जले हुए शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं 25% झुलसी ममता का उपचार सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। आसमान से अक्षरधाम के दर्शन, दिल्ली में हॉट एयर बैलून की शुरुआत के साथ ही दिखा उत्साह। दिल्ली में हॉट एयर बैलून सेवा शुरू होने से लोगों में उत्साह है। अब वे आसमान से अक्षरधाम मंदिर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। इस नई सेवा से दिल्ली के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है, जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। ये दिल्ली वासियों के लिए एक रोमांचक अनुभव है। राजौरी गार्डन के रहने वाले 80 वर्षीय अनिल जैन ने कहा कि वे बहुत ही उत्सुकता के साथ हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यह दूसरी बार है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। कहा कि मैंने लगभग 25 साल पहले लाल किले के पास हॉट एयर बैलून राइड की थी। वहीं पत्नी और भाई के साथ पहुंचे दीपक जैन ने 3 टिकट खरीदे और पहले राइडर्स में से एक बने। उन्होंने कहा कि हमारा पहला अनुभव था और हम बहुत खुश थे। गुब्बारे से हमने अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा और नदी का सुंदर नजारा देखा।
गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम का सियासी संग्राम तेज एसजीपीसी पर गंभीर आरोप। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस कार्यक्रम पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसजीपीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे विवाद बढ़ गया है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है और कार्यक्रम की गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। डीएसजीएमसी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रेस वार्ता कर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए एसजीपीसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके इशारे पर ही एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी दिल्ली के कार्यक्रम से दूर रहे। सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर पर मारपीट का आरोप। एसआर डॉक्टर सामूहिक कार्य बहिष्कार पर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर पर एसआर डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद एसआर डॉक्टरों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने वरिष्ठ डॉक्टर के अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कार्य बहिष्कार के कारण मरीजों की भारी परेशानी हो रही है। मदनी के बयान को विहिप ने बताया जिहादी जहर। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए देश को बचने की सलाह दी। विश्व हिंदू परिषद ने मदनी के बयान को जहरी जहर बनाते हुए कड़ी आलोचना की है। विहिप ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि देश को ऐसे बयानों से बचाया जा सके और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। विहिप ने देशवासियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। विहिप ने कहा कि मौलाना ने न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए उकसाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेलने का कुछ प्रयास किया है, अपितु वंदे मातरम गाने वालों को मरी हुई कौम का बताकर हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर योद्धाओं और देशभक्त जनता का घोर अपमान किया है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर भी अपनी गंदी जुबान से हमले करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता को नकारने का दुस्साहस भी किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को मान्यता दी। मीडिया और गूगल को पुराने कंटेंट हटाने का आदेश। पटियाला हाउस कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को मान्यता देते हुए मीडिया और गूगल को पुराने ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि व्यक्तियों को यह अधिकार रहे कि उनके बारे में पुरानी जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। यह फैसला निजता के अधिकार और सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता के बीच संतुलन स्थापित करता है। कोर्ट ने गूगल और मीडिया संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे उन कंटेंट को हटाएं जो अब प्रासंगिक नहीं है। एसआईआर को लेकर दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में की गई बीएलओ की नियुक्ति। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी चल रही है। 2002 के बाद हटाई गई झुग्गी बस्तियों का विवरण तैयार किया जा रहा है। बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और 2002 की मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं और RWA के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक करने के साथ ही वर्ष 2002 के बाद स्थानांतरित या ध्वस्त कर दी गई झुग्गी बस्तियों या कॉलोनियों की पहचान कर उसका पूरा विवरण तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में वर्ष 2002 के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने जा रहा है। दिल्ली के शादीपुर में कलेक्शन एजेंट से 5 लाख की लूट का पर्दाफाश। 3 आरोपी यूपी के गोंडा से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शादीपुर इलाके में हुए 5 लाख रुपए की लूट के मामले में 3 आरोपियों को गोंडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दिल्ली में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई रकम और अन्य सामान भी बरामद किया है। फरार आरोपी मनोज की तलाश जारी है। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेकाबू। अलग अलग जगहों पर 2 लोगों को गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। दिल्ली के आयरनगर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बारे में सुबह पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक यहां कई राउंड फायरिंग की गई। डीसीपी और पुलिस की टीम के साथ ही FSL की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय रतन के रूप में हुई है। सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस को घटना के बारे में जानकारी मिली।
दिल्ली के वसंत कुंज में मर्सिडीज कार का दिखा कहर, रेस्तरां के 3 कर्मचारियों को रौंदा, 1 की मौत। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने ऑटो स्टैंड पर खड़े 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन को देर रात करीब 2:33 पर नेल्सन मंडेला मार्ग पर एम्बियंस मॉल के ठीक सामने वसंत विहार की ओर एक सड़क दुर्घटना की पीसीआर कॉल मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज G63 कार मिली। सांसों की घुटन के बाद अब पानी पर भी संकट, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पर CGW की रिपोर्ट ने चौंकाया। उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में एक और जहां सांसों पर संकट है, अब वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट ने साफ पानी पर भी गहराते संकट की ओर इंगित किया है। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि देश भर से एकत्र किए गए कुल नमूनों में से 13 में से 15% में यूरेनियम दूषण पाया गया है और यह रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की गई। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2024 में पूरे भारत से एकत्र किए गए पानी के लगभग 15,000 नमूनों पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में 86 जगहों पर भूजल की जांच की गई, जिनमें से कई जगहों के नमूने पेयजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों से अधिक संदूषित पाए गए। 12 राज्यों में SIR अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ी, चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल किया जारी। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की समय सीमा को 1 सप्ताह बढ़ा दिया है। अब मतदाता सूची रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के मुताबिक पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों में SIR अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है। अब ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा। इससे पहले SIR प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक थी, यानी सिर्फ 4 दिन शेष रह गए थे। अब 7 दिन समय सीमा बढ़ने से अंतिम तिथि 11 दिसंबर हो गई है। सोनिया और राहुल पर फिर से FIR दर्ज, ED ने की थी शिकायत। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक नई FIR दर्ज की है। FIR में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम शामिल हैं। इनके अलावा 6 और नाम शामिल हैं। ED मुख्यालय द्वारा EOW में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह FIR दर्ज की गई है। FIR में उन पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि ईदा से एसोसिएटेड जर्नल ली के पास जितनी संपत्ति थी उसे हासिल करने के लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। आरोपियों में 3 कंपनियों के भी नाम है। ये नाम है HAL, यंग इंडिया ली और डिटॉक्स MPL। डिटॉक्स को शेल कंपनी बताया गया है। यह कोलकाता में रजिस्टर्ड थी। इसमें यंग इंडिया ली को 1 करोड़ रुपए दिए थे। ऑनलाइन पेमेंट और घर पर डिलीवरी, नोएडा में ऐसे हो रही थी गांजे की सप्लाई, 3 गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 113 थाना पुलिस ने ऑनलाइन एप्स के जरिए दिल्ली NCR में गांजा सप्लाई करने वाले एक सक्रिय गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपी नोएडा में कॉलेज कॉर्पोरेट ऑफिस के आसपास गांजे की ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे थे। गैंग का मुख्य सरगना योगेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि अपने 2 अन्य साथी सूरज शिवकेश के साथ मिलकर नोएडा में अवैध गांजे का ऑनलाइन कारोबार कर रहा था। DCP नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि तस्करों की पहचान कनौज निवासी योगेंद्र प्रताप सिंह, बिहार के नालंदा निवासी सूरज उर्फ रुद्र और हरदोई निवासी शिवकेश के रूप में हुई है। तीनों के वर्तमान में शहर के अलग अलग हिस्से में किराए का कमरा लेकर काम कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह का सरगना है। आरोपियों के पास से जो गांजा बरामद हुआ है वह ओशी, मैंग और शिलांग किस्म का है। इसकी गुणवत्ता उच्च किस्म की होती है। कीमत भी आम गांजे से 5 गुना ज्यादा होती है। सरगना पूर्व में NDPS एक्ट की धारा में ही जेल जा चुका है। मन की बात में पीएम मोदी ने आज देशवासियों को दिए बड़ी खुशखबरियां, साझा की कई अहम बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित करते हुए नवंबर महीने की कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह महीना भारत के लिए ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और उपलब्धियों से भरा रहा। पीएम मोदी ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन ने देश को एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाई।
जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मोहम्मद मदनी का विवादित बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में एक समूह की वर्चस्व स्थापित करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें बुलडोजर कार्रवाई, भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करना और वक्फ को कमजोर करना शामिल है। जमीयत की कार्यकारिणी बैठक में मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद फैसले और ऐसे कई दूसरे फैसलों के बाद यह बात जोर पकड़ रही है कि न्यायालय सरकारों के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो वह उच्चतम कहलाने का हकदार नहीं है। 24 दिन बाद हवा में सुधार, फिर भी दिल्ली का गुस्सा फूटा। जंतर मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली की हवा में रविवार को मामूली सुधार दर्ज किया गया, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रहा, जो पुअर कैटेगरी में आता है। यह आंकड़ा शनिवार के 305 के मुकाबले कम है और करीब 24 दिनों बाद प्रदूषण स्तर में पहली बार उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा बहुत खराब बनी हुई है। प्रदूषण के बढ़ते संकट के बीच लोगों ने विरोध तेज कर दिया है। एक वायरल पोस्ट में राजधानी के निवासियों से 30 नवंबर को दोपहर 2 से 5 बजे तक जंतर मंतर पर जुटने की अपील भी की गई है। गर्भवती बेटी को घसीटा व पीटा, दीप्ति की मां ने गंभीर आरोप लगाए, मौत की सीबीआई जांच की मांग। जिले के वसंत बिहार में मशहूर पान मसाला कारोबारी की 38 वर्षीय बहू दीप्ति चौरसिया की कथित खुदकुशी के मामले में मृतका के परिजनों ने दीप्ति के पति अर्पित और ससुराल पक्ष पर बेटी के उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। दीप्ति की मां शारदा ने पुलिस को दी शिकायत में इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। इसके अलावा शारदा ने दामाद अर्पित पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शारदा ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ वसंत कुंज में रहती है। परिवार में 2 बेटे व बेटी है। उन्होंने बेटा दीप्ति की शादी 2 दिसंबर 2010 में अर्पित चौरसिया के साथ की थी। हम तो सड़क पर आ गए साहब। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर रो पड़ी 60 साल की बुजुर्ग महिला। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इस बार सरकार ने करोल बाग स्थित झंडे वालाल में मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे बुलडोजरों को देखकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद बुलडोजर एक्शन पर विरोध जताने वाले लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया। मौके पर मौजूद पुलिस की स्थिति ने संभाल लिया, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसे अतिक्रमण नहीं बल्कि उन्हें सड़क पर लाने वाली कार्रवाई कहा। दूसरी ओर प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि लोगों को इसकी सूचना पहले दे दी गई थी और भूखंडों को खाली करने के लिए भी कहा गया था। दिख रहा दितवहा तूफान का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में गिरा पारा, पहाड़ों पर कोहरे का अलर्ट। दिल्ली शहर में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो रहा है। अब दिन के समय भी दिल्ली वालों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। आज नवंबर का आखिरी दिन है। हालांकि दिल्ली में इस साल हर बार के मुकाबले नवंबर में कम ठंड पड़ी। अब आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से दिल्ली का पारा गिरने का अनुमान जताया गया है। अनुमति न मिलने पर डीओएमए ने रद्द की रैली, अब संविधान शपथ ग्रहण कार्यक्रम की योजना। दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने और लोक व्यवस्था की चिंता का हवाला देते हुए अनुमति दिए जाने से इनकार करने के बाद दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी संगठनों ने परिसंघ ने रामलीला मैदान में आज प्रस्तावित अपनी रैली शनिवार को रद्द कर दी। यह परिसंघ जल्द ही अम्बेडकर भवन स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर संविधान शपथ समारोह आयोजित करेगा। डीओएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदित राज ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रैली को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।